हेलो बेटा जी। जैसा कि आपको स्क्रीन पे अब 3 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, मैं तीनों क्वेश्चनों को एक एग्जाम्पल मान के हर छोटी से छोटी बातें बताऊंगा कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म को कन्वर्ट कैसे करते हैं पोलर फॉर्म में। ठीक है बेटा जी, प्लीज छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। सबसे पहला काम आप क्या करोगे पोलर फॉर्म निकालने के लिए? एक्चुअल में पोलर फॉर्म क्या होती है मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। पर आप सबके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर ये थीटा क्या है? थीटा बोलते हैं आर्ग्यूमेंट को, यानी एम्पलीट्यूड को, और आर मतलब होता है मॉडुलस ऑफ जेड। तो चलो हम छोटी छोटी बातें पहले कवर करेंगे। पहले मैं एक क्वेश्चन करूंगा, नहीं समझ आएगा तो दूसरा करूंगा, फिर भी समझ नहीं आएगा तो मैं तीसरा क्वेश्चन करूंगा। क्लियर है? और फिर भी समझ नहीं आया तो चौथा क्वेश्चन आप करेंगे। तो क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। चलिए, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा? देखो, सबसे पहला काम होगा हमारा कंपेयर करना। कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर करेंगे हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जल्दी से बताओ x की वैल्यू क्या है बेटा? एक एक स्टेप को बड़े आराम से देखते चलना क्या कर रहा हूं। 2 और y की वैल्यू क्या है? सो -2 -2। अच्छा चलो, आप सबकी जानकारी के लिए बताता हूँ ये। अच्छा, एक फॉर्मूला सीखा था हमने मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड जिसे हम आर भी बोलते हैं, तो मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला कोई बताना चाहेगा क्या होता है? √x² + y²। चलो जी, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। यानी कि 2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर होगा, यस और नो? यानी 4 + 4 यानी 8। 8 को लिख सकता हूँ 8 2√2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात करी जाए तो मुझे आर की वैल्यू निकल चुकी है। आर की वैल्यू क्या आई है? 2√2। सो 2√2 यानी कि आर आप दो बाकी दो क्वेश्चनों में भी निकाल सकते हो, पर अभी हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है? बोलो हाँ। अब सुनो, दूसरी चीज, यस यस। अगर आपको जब भी निकालना पड़े आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को ए आर जी जेड से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है थीटा। और थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा जी tan इनवर्स मोड में y बाई एक्स। तो मुझे अब एक चीज बताओ, क्या बेटा आप y की वैल्यू जानते हो? क्वेश्चन में y क्या है? जल्दी बोलो, y क्या है? यस y क्या है? -2। तो -2 अरे वाह, बहुत अच्छे। y की वैल्यू हो गई -2। क्या आप x की वैल्यू भी जानते होंगे फिर तो? 2 2। अच्छा वेट, अब एक चीज बताओ, tan इनवर्स -1 बचा यहाँ पे काट पीट करके, है ना? मॉडुलस क्या काम करता है? चलो इसी के आगे लिखता हूँ, इसी के आगे लिखता हूँ मैं छोटी छोटी बातें। इसको नहीं नहीं नहीं, पॉजिटिव में इंटेंट कर दो। क्या करता है? नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट पॉजिटिव। करता है। अरे वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, तुम तो सही जा रहे हो बिल्कुल। तो यानी कि मैं इसको tan इनवर्स 1 लिख सकता हूँ। हाँ, अब वेट, अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं हम 10 में? जल्दी बोलो। तो tan सो पाई बाय 10 पाई 40 बाय 4 4 अरे वाह, 4। आपको तो ये भी पता है ना? अच्छा अब वेट, अब मेरी बात को प्लीज ध्यान से समझना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो हम लिखते हैं थीटा, है ना? सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट होता है तो क्या लिखते हैं बेटा जी? माइनस पाई माइनस थीटा। क्यों लिखते हैं इसका रीजन हमें बाद में पता चलेगा। और बाकी होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। डन। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? यहाँ पे एक्स दिख रहा है आपको? एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -2 है, फोर्थ। यानी 2, -2। तो बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? एक्स पॉजिटिव, वाई फोर्थ। नेगेटिव, द फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो यानी कि पहला सिलेक्ट करूंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो चौथा यानी कि फोर्थ वाला माइनस सिलेक्ट करूंगा, यस और नो? फोर्थ वाला। तो यानी सर कि क्यों? बेटा यही तो बता रहा हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट बोला ना अभी आपने। नहीं सर, क्यों आएगा ये वैल्यू के अकॉर्डिंग? हाँ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है ये। और फोर्थ क्वाड्रेंट लेकिन में थीटा तो 45 है, पॉजिटिव है तो थीटा तो। बता तो रहा हूँ क्या लिखेंगे हम। tan इनवर्स से जब tan गायब होगा तो हम लिखेंगे माइनस के π/4। यही तो चीज समझानी है मुझे। थीटा निकालना आया, कैसे निकालेंगे? सुनो, तो माइनस अगर पाई अब बाय वेट, 4 क्यों लिखेंगे? बताता हूँ। अगर मान के चलो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो मैं लिखता π/4, थीटा का मतलब ये है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट होता तो मैं लिखता पाई माइनस π/4। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होता तो मैं लिखता माइनस पाई माइनस π/4। और फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो मैं क्या लिखता? जल्दी बोलो। -π/4। तो यानी कि कौन सा माइनस सिलेक्ट पाई। किया जाएगा? -π/4। वेट, सर लेकिन अब ये -π/4 आया कहाँ से? अच्छा, क्वाड्रेंट की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा उठाते हैं, ये बताया ना अभी मैंने। तो थीटा माइनस कैसे हो गया इसमें? थीटा इज इक्वल टू बेटा 10 - अभी 1 कर। जैसे तुम माइनस थीटा सोचो ना, इसके पीछे भी तो रीजन है ना।
फिर तो इसके पीछे भी रीजन है और इसके पीछे भी रीजन है। और ये रीजन कहाँ से सीखेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। समझो मेरी बात। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, जैसे थीटा इज इक्वल टू tan - 1 tan π/4 लिखा हुआ है, उसमें हाँ, आपने थीटा माइनस π/4 कैसे लिख दिया, वही पूछ रहा हूँ। थीटा मैंने पाई थीटा बाय, से tan कट गया ना। हाँ 10 से 10 तो कट जाता है। तो π/4 आ गया। π/4 ही तो नहीं लिखेंगे। अब यही समझाना चाह रहा हूँ कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों क्वाड्रेंट। सीखे। अगर क्वाड्रेंट, मेरी बात समझना, tan इनवर्स से tan गायब तो होगा, पर वो अपनी एक शर्त रखेगा। वो कहेगा देख सुन, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो डायरेक्ट लिखो, यानी π/4। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो पाई में से माइनस करके लिखो मुझे। tan इनवर्स के tan के अंदर जो एंगल होगा ना, वो यही कह रहा है। अच्छा, थर्ड y की वजह क्वाड्रेंट से है है ये क्या? y की वजह से, y की वैल्यू -2s की वजह से है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये कह सकते हो कि क्वाड्रेंट की वजह से। अकेले वाई की वजह से नहीं। ये रहा ना, मैंने मार्क किया, ये रहा क्वाड्रेंट दिख रहा है, हाँ ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब वेट वेट वेट, एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ दूसरा। मैंने कहा ना अभी 3 क्वेश्चन है, आपके सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। रेडी? सबसे पहले अगेन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं कंपेयर कर अरे रहा हूँ। इसमें यही करना था बस। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ। अभी पोलर फॉर्म नहीं निकाली मैंने। पोलर फॉर्म में बस अब मुझे ये वैल्यू पुट करनी है, आर की जगह आर रखना है, थीटा की जगह थीटा रखना है। डन। तो आप बुक के एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे और आंसर भी बिल्कुल ठीक ठीक आएंगे। बस फॉर्मेलिटी पूरी निभानी है मुझे अभी, कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन डाउट ना रह जाए। कंपेयर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो मुझे एक चीज बताओ, x की वैल्यू क्या है, 1 So 1. y की वैल्यू क्या है, 1. 1। अब वेट, अच्छा r निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, √y² + x²। एक्स स्क्वायर। यानी कि रूट में 1 + 1, यस और नो, यानी √2 लिख √2। सकता हूँ, बोलो हाँ। Yes, यस sir. सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं sir। एक मिनट, मैं पहले सभी के नाम पढ़ लेता हूँ, अभी कोई मत बोलना। हर्षिल, अक्षत, भूमि, दक्ष, ईशान, ईशिका, जिया, मनन, नंदनी, प्रियांशी, प्रियांशी, राघव, रीशु, तन्मय, तन्वी, तुलसी, उज्जवल, उन्नति, वशिष्ठ। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे। ठीक है, वेट, आर आगे सबको समझ। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे निकालेंगे, यानी थीटा। मुझे एक चीज बताओ, थीटा का फॉर्मूला क्या है? सर tan की इनवर्स। पावर -1 एक मिनट, y टेन upon वर्स x वाई बाई एक्स। मॉडुलस। वेट वेट वेट, प्लीज ध्यान से सुनते चलो, अभी कोई मत बोलना। y का मतलब x हो गया, y का मतलब 1 हो गया, x का मतलब भी 1 हो गया। तो 1 का 1 आ गया, ये इन शॉर्ट 1 आया अभी भी। अब 1 10 में किस एंगल की वैल्यू है, ये तो सबको याद हो गया होगा, π/4। पूरा लिखेंगे पर 10 π/4। ये क्लियर है? अब वेट, अब सुनो सुनो सुनो, मेरी बात समझना। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो मैं लिखूंगा π/4। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो मैं लिखूंगा पाई माइनस π/4। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो मैं लिखूंगा माइनस पाई माइनस π/4। डन। और अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो मैं लिखूंगा माइनस π/4। पर बात आती है, सर ये चीज बार बार क्यों बता रहे हो, जिससे याद हो जाए। आपको पेपर में ये सब नहीं करना, राइट हैंड साइड जो मैं कर रहा हूँ, ये समझाने के लिए है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे? अच्छा, एक्स की वैल्यू भी 1, वाई की वैल्यू भी 1, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? So अच्छा, first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी कि जब tan इनवर्स से tan कैंसिल होगा तो मैं इनमें से किसको प्रायोरिटी दूंगा? पहले वाले। फर्स्ट वाले को। यानी थीटा की वैल्यू क्या कहलाएगी, पाई बाय। So pi by 4. आया? यस सर। सर थोड़ा अब wait, और। अब सुनो, अब तीसरे क्वेश्चन से भाई साहब सबके जहन में उतर जाएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन। ध्यान रखना, z इज इक्वल टू -2 माइनस के 2√3 आयोटा। क्या आप सब तैयार हैं, बोलो हाँ। यस सर। देखो जी हाँ जी, सर। सभी ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात आती है कंपेयर करने की। कंपेयर करो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो x की वैल्यू क्या है, -2 अरे वाह, फिर तो y की वैल्यू भी बता दोगे आप। -2√3। अरे वाह, -2√3। फिर तो आप मेरे को ये बताओ कि आप तो फिर क्वाड्रेंट भी बता दोगे थर्ड क्वाड्रेंट। अरे वाह, फिर Third. तो आप ये भी बता दोगे कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ। थर्ड वाला लगेगा Third. माइनस माइनस पाई बाय माइनस माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा है ना। चलो लिख लेते हैं, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं पहले, है ना, बाद में थीटा ठोक देंगे कौन सा था। सही बात है। अब यानी कि आपको पहले से पता है ये वाली काम करने वाले हो आप, यस और नो? यस पर सर। वेट वेट, हमें चाहिए आर, हमें चाहिए आर।
आर का फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है? -2 का स्क्वायर। वाई की वैल्यू क्या है? -2√3 का स्क्वायर। आया आया आया। Yes, sir. अब 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 इंटू 3, 18. 4 12 रूट के 16 यानी 4। 3 यहाँ root 2. तक एक मिनट बेटा, बेट ध्यान से देखो, ऐसे कैसे नहीं आया? यहाँ तक क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. अब वेट, चलो प्लीज छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। अब जो मैं यहाँ पे करूंगा थीटा राइट हैंड साइड पे, ठीक है, रेड मार्क से, आर्ग्यूमेंट जिसे बोलते हैं। इन शॉर्ट सिर्फ आर्ग्यूमेंट भी निकालने के लिए आ जाता है पेपर में, जिसे हम थीटा बोलते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है, मॉडुलस में tan इनवर्स y बाई एक्स। क्लियर है? बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. y की वैल्यू क्या है? So -2 Minus 2 root. -2√3. x की वैल्यू क्या है? So +-2. काटपीट करके वैल्यू क्या बची? Sir, तो √3. √3। अब √3 10 में किस एंगल की वैल्यू है? 30 डिग्री या 60 10 डिग्री? by 3. Sir, 60 60 डिग्री। pi by और 3. 60 डिग्री को बोलते हैं π/3, है ना? by 3. तो मैं इसको 10π/3 लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। Yes, Yes, sir. sir. ये वाली बात सबको क्लियर है अब? अच्छा, अगर ये Yes, फर्स्ट sir. क्वाड्रेंट Yes, sir. होता, मेरी बात समझना आप जरा, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? So pi/3. Positive. अच्छा, pi by सेकंड 3. क्वाड्रेंट होता तो क्या लिखता? pi/3 minus pi/3. पाई माइनस π/3। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है पर? Third. The third quadrant. यानी पाई माइनस π/3। आया आया आया। थोड़ा बहुत आया। अबे चल, अब तो भाई साहब जहन में उतर जावे, कैसी बात कर रहा है यार, अभी भी थोड़ा बहुत कह रहा है यार। जब खुद से क्वेश्चन करोगे तब कॉन्फिडेंस बनेगा, बस ये बोलो अब। हाँ सर। ठीक है, अब खुद से क्वेश्चन करने के लिए मैं दूंगा ही। ये थीटा सॉल्व करके रख लिया अब हमने, यस और नो? पर बात आती है Yes, सर sir. पढ़ क्यों रहे थे बेटा? पढ़ हम इसलिए रहे थे क्योंकि उसने हमसे पूछी थी पोलर फॉर्म बताओ, और पोलर फॉर्म में हमारे को थीटा और आर ठोकना होता है। तो पोलर फॉर्म किसे बोलते हैं? z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यानी r की जगह r की वैल्यू डाल देंगे और -2π/3 प्लस आयोटा साइन -2π/3। या तो यहीं छोड़ दो, वरना कॉस ये कहता है मेरा नेगेटिव बाहर नहीं आता एंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक के अकॉर्डिंग, और आयोट साइन कहता है मेरा नेगेटिव बाहर आ जाएगा अगर नेगेटिव है एंगल में। तो ये इसका आंसर है, समझ रहे हो? यहीं छोड़ दो तो कुछ काटेगा कोई तो नहीं दिक्कत कुछ। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ छोड़ दोगे तो भी वैलिड है, यहाँ छोड़ोगे तो भी वैलिड है। मेरी बात समझ गए? और ये कहलाती है पोलर फॉर्म, समझ गए? ये जो लिखी हुई है ना ये सारी, इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म, समझ गए? तो पोलर फॉर्म के लिए दो चीजें निकालनी होती हैं। अब सुनो, अगर आपका मन करे तो एक और क्वेश्चन कर दूं इस बार। अब क्या कह रहे हो सर? अब तो जहन में ही उतर जाएगा Yes, sir. अगर कर दिया गलती से तो। सर एक बार हम ट्राई करें ना एक और, बस एक और, उसको देख के करना आप, ठीक है? बहुत साफ सुथरी राइटिंग में करूंगा मैं अब, रेडी? और बहुत प्यार प्यार से करूंगा। बोलो बोलो ना, नहीं सर बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, नहीं अब तो कर दिया मैंने, तो लिख दिया है, अब ऐसे मत करो यार। देखो अब मैंने लिख दिया, ठीक है? अगर आपका मन कर रहा है ना, कॉपी पेन आपके पास है, मैंने किसी के हाथ नहीं पकड़ रखे हैं, बता रहा हूं मैं, ठीक है? अगर कर सको तो मेरे से पहले करके रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हो सर? कॉपी पेन उठा लिया हमने? तुम्हारी मर्जी, देखो मैंने रोका तो है नहीं। कॉपी पेन उठा ली क्या आपने? तुम्हारी मर्जी, देखो मैं तो कर ही रहा हूँ। कॉपी पेन उठा ली क्या आपने? No, sir. वेटे करना भी शुरू कर दिया क्या इन्होंने? तो सबसे पहले कंपेयर, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो जी, x आ गया, फिर y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। चलो जी सर, ये भी बात समझ आती है। अब बात आती है, x भी पता है y भी पता है, पर बात आती है सर अभी तो आप बार बार r कह रहे थे। हाँ बेटा, r का मतलब मॉडुलस ऑफ z होता है। मॉडुलस ऑफ z का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। अच्छा, √3 का स्क्वायर यानी 3, -1 का स्क्वायर 1। अच्छा सर, ये तो हम भी कर सकते हैं, तो कर लेना, कौन रोक रहा है? Done. रूट का 4 2 आ गया, यानी r की वैल्यू 2 आई है, इसे मैंने निकाल के रख ली। ठीक है, बोलो हाँ। चलो आप भी करते रहना, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है? आप भी करते रहना, मुझे कोई निकाल दिया। अरे ठीक है, घमंड मत करना बस, ठीक है? अब वेट, तो सभी ध्यान दीजिएगा, r निकल गया, बोलो हाँ। फिर आते हैं tan इनवर्स वो थीटा निकालने के बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ z।
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड से मतलब क्या है, थीटा। थीटा। थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स मोड के y बाई एक्स। अच्छा सर, y की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू तो क्वेश्चन में हमने छाट ली थी पहले ही, -1 है। -1। x की वैल्यू है जी √3। मॉडुलस क्या 3। काम करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा पहले से ही। अब बात आती है 1/√3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है। दिक्कत ये सर, ये याद ही नहीं हुई है। थीटा। पाई बाई 30 थ्री, डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 6। मेरी बारी, 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 6। चलो जी। अच्छा सर, ये वाली चीज ही तो देखनी है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, सेकंड क्वाड्रेंट होता, थर्ड क्वाड्रेंट होता, और यहां तक कि फोर्थ क्वाड्रेंट होता, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा आता, ठीक है, फोर्थ और थर्ड। -थीटा। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, बोलो जल्दी, हाँ 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 हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अब वेट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो थीटा लिखूंगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो पाई माइनस थीटा लिखूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो माइनस के पाई माइनस थीटा लिखूंगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो माइनस के थीटा लिखूंगा। ये बात क्लियर है, बोलो हाँ। अब बात यस आती है भैया। सर, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये तो हमने पता ही नहीं करा। मैं बताता हूँ, फोर्थ। देखो बेटा, एक्स पॉजिटिव है ये वाला, और वाई नेगेटिव है यानी ये वाला, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो यानी थीटा की वैल्यू इसमें से मैं, -π/6। अरे वाह, यानी थीटा की वैल्यू क्या लिखूंगा, -π/6। पर सर आप तो पोलर फॉर्म बोल रहे थे। हाँ बेटा बताता हूँ ना, पोलर फॉर्म किसे बोलते हैं। तो अगर वो जब भी आपसे रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म बोले, क्या बोला मैंने, रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म यानी RQE, मतलब रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म लिख दो चाहे हेडिंग। पोलर फॉर्म होती है Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। डन। R की जगह R की वैल्यू डाल दो यानी 2, और cos ब्रैकेट में -π/6 प्लस के आयोटा साइन माइनस के π/6, यानी 2। कॉस का नेगेटिव कभी बाहर नहीं आता, और साइन का नेगेटिव बाहर आ जाता है। अगर नेगेटिव है ही नहीं तो फिर तो बात ही खत्म, फिर तो पर छोड़ेंगे छोड़ेंगे। ये समझ आया, बोलो हाँ। आया समझ, बोलो हाँ। अब बेटर होगा कि अब आप तो जो है कुछ क्वेश्चंस कीजिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू भी मुझे बता दोगे तो भी खुश हो जाऊंगा मैं। मेरी बात समझ गए, आर और थीटा, बस ये दो चीजें बतानी है बस तो आपको मैसेज मुझे। बॉक्स में लिखना है ना। हाँ मैसेज बॉक्स में ही लिखना है ना। तो z इज इक्वल टू, अगर आप कहो तो मैं पिक्स आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ, स्क्रीनशॉट इसका भी भेज देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा, दूसरा क्वेश्चन है √3 माइनस के √3 -1 माइनस √3 आयोटा, ठीक है। सर ये अभी करने हैं। हाँ अभी करने हैं। तो 2 √3, तो चलो 2 माइनस 2 √3 आयोटा, और 1 प्लस आयोटा हो गया, 1 माइनस आयोटा हो गया, -1 माइनस हो गया, -1 प्लस आयोटा, -1 माइनस √3 प्लस आयोटा, ठीक है। चार क्वेश्चन दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये चारों क्वेश्चन जस्ट अभी करिए, और करिए करिए बस, ठीक है। चलिए, तो 1 मिनट मैं अब नाम ले लेता हूँ। दक्ष जा चुका है या नहीं, है ना, दक्ष है तो नहीं ना यहाँ पे, ठीक है। अक्षत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पर सर जैसे ही आपने बोला नहीं हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मन ही हट गया था, है ना। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। चलो, भूमि दीदी, आप पे यस सर, कोर है या अप्लाइड है। अप्लाइड है। दीदी आप फिर उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो गए अप्लाइड वाले। हाँ जी सर, आज ही ज्वाइन हुई हूँ। अच्छा, हर्षिल यस सर। समझ आ गया। यस सर। ओके, ईशान, हाँ सर। चलो आराम से करो तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप कहो तो सुनो, मैं पहले क्वेश्चन ना आपको ग्रुप पे भेज देता हूँ, ग्रुप में से क्वेश्चन को देखते रहना। मैं इतने पेजेस भेज रहा हूँ जो मैंने कराए हैं, ठीक है, डोंट वरी। मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ये सब भेज देता हूँ, क्वेश्चन मैंने पहले ही भेज दिए हैं, ठीक है। आप तसल्ली से देखते रहना, ठीक है। मैं इतने ये पिक्स भेजने में लग रहा हूँ जो मैंने कराया अभी, जिससे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मीटिंग लिफ्ट कर दूं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आ गया ना। हाँ भैया। ठीक है, नाम थैंक यू भैया। अक्षत। अक्षत। ओके ओके, चले जा।
मैं ये सब छोटी छोटी बातें भेज रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे ये आपको हेल्प मिले क्वेश्चन करने में। स्क्रीन पे छोटी छोटी बातें दिख रही है ना, इनके नोट्स बना लेना प्रॉपर वे में। एक्चुअली मैं सच बताऊं, ये चीज एकदम से समझ नहीं आती कईयों को। आपको तो समझ आ गई, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। समझ रहे हो मेरी बात? सारा खेल तो ये है जो ये है सारा सीन। अब ये ऐसा क्यों है, किस लिए है, जिस दिन ट्रिग्नोमेट्री समझ आ रहेगी आप समझ जाओगे मेरी ये बातें क्यों बताई हैं, ठीक है? समझ गए? सर क्वेश्चन दिखाई और दीजिएगा। जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री देख ली है उनको मैं फोकस करके इसलिए नहीं बता पा रहा, वरना औरों को लगेगा पता नहीं क्या बात कर रहे सर हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या था? मैंने स्क्रीन वो पहला पेज जो भेजा है ना उसमें से देख ले बेटा। अभी व्हाट्सएप पे पहला पेज जो भेजा है उसमें से देख ले। सर एक मिनट क्वेश्चन दिखाई देगा। क्या बेटा? क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दूं? यस सर। 1 मिनट रुक जाओ बस है। सर भेज दिए आंसर। नहीं भेज तो दिए हैं। हाँ सर मैं क्लास की मैंने रिकॉर्डिंग है। एंगल डिग्री में लगाया क्योंकि उसमें फोन में पाई वगैरह नहीं, मतलब लैपटॉप में पाई वगैरह नहीं आएगा, इसलिए समझ जाना। ठीक है। तो और कुछ कराओगे इसके बाद? जाना है क्या? पूछ रहा हूँ ऐसे। मत पूछ फिर। नहीं सर, मन कर रहा है क्योंकि लगातार 3 क्लासेस दी ना ट्यूशन की, फिजिक्स केमिस्ट्री कोई नहीं, मैथ्स की अब लास्ट है। कुछ अब कुछ सीखने के लिए नहीं बोला, अब तो बस टिके रहना है, डोंट वरी, है ना? अब मैं कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा, बस टिकने के लिए बोल रहा हूँ। आज मैंने इतना सारा करा दिया वैसे, हालांकि है ये कॉन्सेप्ट ही थोड़ा ऐसा था, ठीक है। और 10th का तो थोड़ा कॉन्सेप्ट सही था तो इसलिए से समझ आ गया जल्दी। सर इनकी ओहो, पॉइंट फॉर्म भी बतानी है ना। ओहो, हाँ जी क्या कह रहे हो बेटा? सर इनकी पोलर फॉर्म भी बतानी है ना। हाँ पोलर फॉर्म भी बतानी है। वो पोलर फॉर्म तो आप बता ही दोगे फिर बाय डिफॉल्ट, है ना? मेन चीज है कि पहले ये थीटा और आर निकालना था, और सारी कहानी थीटा पे थी, दिक्कत ये थी, है ना? चलिए, तो वशिष्ठ भैया ने भेजे हैं पहले और दूसरे के आंसर। एंगल में 60 डिग्री। अबे यार यू क्या कर दिया तूने, है सब गड़बड़ कर दी। गलत है क्या? हाँ, क्योंकि तुझे अगर नहीं लास्ट सर। ये चीज देखना कि जो मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे एक बॉक्स के अंदर ये थीटा पाई माइनस थीटा है, तो ये सब तो तेरे केस में हुआ ही नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, इसका फायदा क्या हुआ? नहीं समझा? हाँ सर, हाँ रुक तूने गया। तो पूरी कहानी ऊपर नीचे कर दी। हम्म, फिर तो डायरेक्ट लगाना वैल्यू भूल गया। तो डायरेक्ट नहीं वैल्यू तो वेल, कॉपी में करा उसमें लगाना भूल गया। सॉल्व करके वो पाई की टर्म्स में आएगा। पाई लिख दियो, पाई नहीं दिख रहा तो, ठीक है, PIIE लिख दियो, पूरा करके भेजो, गलत माना जाएगा ये भी। तो हाँ जी कॉपी की बेटा, फोटो भेज दे रहा हूँ। ठीक है भेज दो। गलत भेजेगा तो बताता हूँ आज। भूमि, हर्षिल, ईशान, इशिका, जिया, मनन, नंदनी, प्रियांशी, प्रियांशी चौधरी, राघव, रीशु, तन्मय, ठीक है, और तन्वी, तुलसी, उज्जवल, उन्नति, वशिष्ठ। अगर आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं तो एनसीईआरटी ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब आप मिसलेनियस तक सब कुछ कर सकते हो। एक एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, वो भी आप कर लोगे चाहो तो इन शॉर्ट अपनी बुक से, एनसीईआरटी से मैं उसके डाउट्स लूंगा, और आईएससी बुक वाले जो हैं इन दोनों को प्लीज, ठीक है। और अप्लाइड वालों के लिए मैं पिक भेजूंगा, ठीक है? तीनों के मैं डाउट्स लूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? अप्लाइड वालों के लिए मैं बुक के पेजेस भेजूंगा खुद से अभी। मेरी बात समझ गए? बुक के पेजेस भेजूंगा, वो करने हैं। आईएससी वालों के क्वेश्चंस अगर कोई एनसीईआरटी वाला करना चाहता है तो वो कर सकता है। एनसीईआरटी वालों को आईएससी करने की जरूरत नहीं है। अप्लाइड वालों के कोई क्वेश्चन करना चाहे तो एज यू विश, ठीक है? मेरी बात समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? सर हो गया।
ठीक है बेटा, बस आंसर जल्दी जल्दी मैच करा रहा हूँ। सर डन। समझ तो आ गया ना मैंने क्या समझाया आज? आंसर भेज दे। सुनो, यस बस। पहले की जो आर की वैल्यू आएगी वो √2 आएगी, ठीक है, और थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी π/4। चेक करते चलना। दूसरे वाले में जो आर की वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -k y/x यानी √3, 30 डिग्री यानी √3 यानी कि 60 डिग्री, π/3 -k 2π/3, तो ये आएगी -k 2π/3। यस भैया। ठीक है, फिर तीसरे वाले में आर की वैल्यू आएगी 2 2 जा 4, 3 16 8 4 4 आएगी, ठीक है, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी -y दिस प्लस के, एक मिनट रुक जाओ, माइनस प्लस एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, यानी पाई माइनस π/3 यानी 2π/3 है। क्लियर है? सर माइनस। यस सर। प्लस क्या आएगी बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सर ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस एक्स पॉजिटिव y नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव y नेगेटिव, अच्छा हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट है तो, ओहो, तो -π/3 आएगी। π/3। हाँ -π/3 आएगी, सॉरी 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 सॉरी। आर की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और थीटा की वैल्यू 1 बाई -√3 1 बाई 30 π/6 π/6 मतलब पाई में 5π/6। यस भैया 5/6। ठीक है, पोलर फॉर्म अब आप लिख ही दोगे। आया समझ? बोलो हाँ। यस भैया। किसको समझ नहीं आया? सर बोलो। सर सेकंड वाले क्वेश्चन में सर वो थीटा की वैल्यू सर -2π/3 मैं मेन सर स्टेप कर मेरी वो देता आ हूँ, रही है। सेकंड क्वेश्चन का मेन स्टेप कर देता हूँ। रेडी? tan इनवर्स y/x, यस और नो? y की वैल्यू क्या Yes, आएगी? sir. -√3 अपन y -1, की माइनस ये tan इनवर्स √3 बच गई, √3 tan में tan Yes, 30 sir. डिग्री की वैल्यू होती है 60 को बोलते हैं π/3। अब ये कौन सा Yes, sir. क्वाड्रेंट था? थर्ड क्वाड्रेंट था। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस पाई माइनस π/3 होता है, यानी -2π/3 होता है। ये समझ आया? बोलो हाँ। बोलो तो सर हाँ। वो लास्ट वाला स्टेप नहीं किया था, वो उससे पहले तक करा था। कोई बात नहीं, समझ तो आ गया ना? यस सर। ओके 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 ओके, चलिए एक बार सभी प्लीज रिप्लाई कर दीजिए अगर आज की क्लास क्लियर हो गई है तो। अब मैं आप सबकी जानकारी Yes, के लिए बता भैया। देता हूँ, एनसीईआरटी के 8 क्वेश्चंस हैं। जिया बेटा, यस सर। एनसीईआरटी की जो तीसरी एक्सरसाइज है ना, सॉरी दूसरी एक्सरसाइज है, यस सर। उसकी पिक क्लिक करके ग्रुप पे डाल देना। ठीक है सर। ठीक है, उसमें 8 क्वेश्चंस हैं, वो 8 क्वेश्चंस तो कंपलसरी है, सभी को करने हैं। आर्ग्यूमेंट भी निकालना है, मॉडुलस कैसे निकालना है, वो सारी बातें हैं। ठीक है, और एक सर मिनट, दूसरी एक्सरसाइज ना? हाँ दीदी, ठीक है, और एक मिनट, उज्जवल यस सर। बेटा, तूने मेरा पूरा साथ दिया इस कॉन्सेप्ट को देखने में, मुझे बड़ा अच्छा लगा। समझ आई ये बातें जो मैंने समझाई हैं वैसे? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है, जब मैं इस कॉन्सेप्ट को दोबारा कराऊंगा ना तो बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। अब क्या है कि अब जो कॉन्सेप्ट कराऊंगा वो सारा समझ आना शुरू हो जाएगा। आज की क्लास बड़ी डिफरेंट पड़ रही थी बीच में, अब उसे छोड़ भी नहीं सकता था और ये भी नहीं कर सकता था। ठीक है, अच्छा, और किसी के मन में कोई बात अभी? नो सर। चलिए, तो मैं अपनी तरफ से क्लास का एंड कर दूं या कोई क्वेश्चन करके दिखाना है? नो सर, एंड कर बोलो। रैंड कर। थीटा वाला कर देना एक बार। कौन सा वाला क्वेश्चन नंबर बोलो? क्वेश्चन 4 का थीटा वाला। वही कर रहा हूँ, थीटा बराबर tan इनवर्स y/x, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -√3, तो ये मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो गया। अब 1/√3 tan में किस एंगल की वैल्यू होती है? 30 डिग्री, 30 डिग्री बोलते हैं π/6। पर ये क्वाड्रेंट कौन सा है? क्वाड्रेंट है सेकंड, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 लिखते हैं, एलसीएम लेने के बाद 5π/6 आएगा। ठीक है, बोलो, नहीं आया तो बताता हूँ आराम से। यस सर, आ गया सर। आ गया? सबको क्लियर है? देखो क्वाड्रेंट गलत लिख लिया था गलती। यस 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 यस। अच्छा, इन क्वेश्चनों को करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड है पूरी तरह, तो इसलिए मैंने आपको बिना ट्रिग्नोमेट्री से होने वाले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रटवाया है। जो आरडी शर्मा के अंदर सॉल्यूशन बहुत तरीके से दे रखा था, उसी का मैंने यूज करते बताया, जिससे कि टीचर अगर आपसे बोले कि सर ये बेटा कौन से तरीके से कर दिया, मैंने तो नहीं देखा, कह देना मैम आरडी शर्मा में देखा था। ठीक है, तो यानी आरडी शर्मा की बुक उनके सामने कर सकते हो, मेरा नाम मत लेना कि इन्होंने सिखाया है।
क्लियर है? वैलिड सारे हैं बोर्ड Yes, एग्जाम्स sir. के पॉइंट से, वैलिड सारे हैं। समझ गए मेरी बात? बस सिचुएशन ये है ना, कुछ टीचर्स बेकार में फालतू की बातें करते हैं, जो उनको आता है बस वही वैलिड है, बाकी जो उन्हें नहीं आता वो बेकार, वो चीज गलत है। समझ गए मेरी बात? यस सर। चलिए टेक केयर बेटा जी, बाय, राधे राधे। ठीक है, बाय बाय बाय।